डॉलर तारीख की नई बुलंदियों पर। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 178 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर ₹1.54 महंगा हुआ, 175 रुपए 73 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। रमा हफ्ते में इंटरबैंक डॉलर ₹5.72 महंगा हो चुका। इससे कबल 26 अक्टूबर को इंटरबैंक में डॉलर ₹175.27 की बुलंद तरीन सतह पर गया था। मौशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदगी एशिया की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, महंगाई का नया तूफान आएगा। गाड़ियों की कीमतोों में होशरुबा इजाफा। पार्क सुजुकी की गाड़ियां 2,97,000 रुपए तक महंगी। कल्टस एजीएस 2,97,000 रुपए इजाफे से 22,72,000 की हो गई। कल्टस VXL 2,75,000 रुपए महंगी, 21,05,000 की हो गई। वैगन आर एजीएस 2,64,000, VXL 2,42,000 रुपए महंगी हुई। ऑल्टो VXL की कीमत में 1,83,000 रुपए का इजाफा हुआ। गाड़ियों की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख करने वाले शहरी नई कीमतें सुनकर परेशान। ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे से कारोबार तबाह हो गया। HM शहजाद कहते हैं कि कंपनियों ने हुकूमत से रिलीफ हासिल किया, फ़वाइद आवाम को मुंतकिल नहीं किए। गाड़ियों की कीमतें कम कराने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन ले। गाड़ियों से जुड़े आलात का कारोबार भी शदीद मुतासिर। रिम, टायर समेत दीगर अशिया की फरोख्त में नुमाया कमी। दुकानदार कहते हैं कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई के इदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.81% से बढ़कर 17.37% पर जा पहुंची है। कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 18.62% रिकॉर्ड। डेंगू वायरस के वार बरकरार, मजीद 51 शहरी बीमार। शहर कायद में डेंगू के सबसे ज्यादा 12 केसेस जिला बस्ती में रिकॉर्ड हुए। शुर्की और जनूबी में 10-10 केसेस सामने आए। कराची में कोरोना वायरस के 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। PTM के जरिए तमाम कराची में एहतजाजी मुजाहिरा कल होगा। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कल कराची मुजाहिरे की क़यादत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 2 दिन कराची में क़याम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद सुमरो, असलम गोरी समेत पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नस्ला टावर को कैसे गिराया जाए, डिप्टी कमिश्नर शर्की ने एक बार फिर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास DC ऑफिस में 5 बजे तलब किया गया था। इजलास में प्रपोजल देने वाली दोनों कंपनियों के नुमाइंदों को भी इजलास में तलब किया गया है। कंपनियों ने रवायती और कंट्रोल प्लास्ट के जरिए बिल्डिंग कराने का प्रपोजल दिया है। कंपनियों में ANI इंटरप्राइजेज और हाईटेक कंपनी शामिल है। सिंध में गैस का बहरान, कराची के तमाम CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। शहर में CNG स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सुई सौरतन कहते हैं घरेलू सारिफीन की जरूरियात को पूरा करने के लिए ये फैसला किया गया है। हुकूमत की नाअहली का बोझ आवाम उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं PTI के बहुत से अरकान अपनी हुकूमत के साथ नहीं हैं। इत्तेहादी भी उनका बोझ नहीं उठा रहे। विफाकी हुकूमत हर नाकामी का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल देती है। चंद माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जमात इस्लामी ने मेयर, डिप्टी मेयर, कौंसल मेंबरान का बराह रास्त और मुतनासिब नुमाइंदगी के बुनियाद पर इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात न होने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और अपोजिशन है। शहर में जमहूरियत की नफी हो रही है। कराची में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने, बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने का एक्ट पास किया जाए। मेगा सिटी कॉरपोरेशन का निफाज नाफिज किया जाए। तिजोरी हाइट्स को 4 हफ्तों में गिराया जाए। बुकिंग कराने वालों को मुआवजा अदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमारत गिराने के लिए 4 हफ्तों का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इमारत के इंतजाम और मलबा उठाने की निगरानी कमिश्नर कराची करेंगे।
तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा। लियारी आर्ट चौक के करीब एक और इमारत एक जानिब झुक गई। 50 गज पर 6 मंजिला इमारत की तामीर चंद रोज कबल ही मुकम्मल हुई। 3 फ्लोर्स पर आरजी रिहाइश दी गई है। इमारत के दोनों तरफ भी तामीरात की जा रही हैं। इंतजामिया की मिली भगत या कुछ और नामालूम अफराद ने लियारी खड्डा मार्केट में मखदूश इमारत की मिसमारी रुकवा दी। हुकूमती मशीनरी का कोई फर्द मौके पर मौजूद नहीं। इमारत मजीद खतरनाक हो गई। अतराफ के मकीनों ने आरजी नकल मकानी शुरू कर दी। वफाकी हुकूमत का साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का नाम ECL पर डालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। नैब की सिफारिश पर नाम ECL पर डालने की मंजूरी दी गई। फैसल वावदा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। फैसल वावदा ने इलेक्शन कमीशन का 12 अक्टूबर का फैसला चैलेंज किया था। असासा जात के स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का अबूरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने सिराज दुरानी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। नैब ने आगा सिराज दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। वज़ीर आला सिंध ने अफसरान के तबादले पर बिला वजह एतराज किया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान को दूसरे सूबों में तैनात किया जा सकता है। बल्दिया शर्की में म्यूनिसिपल कमिश्नर के तबादले के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की भी तब्दील कर दिए गए। शुएब अहमद मलिक का तबादला करके इन्हें NCD रिपोर्ट करने के हिराज। शुएब मलिक की जगह रहमतुल्लाह शेख को बल्दिया शर्की में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। रहमतुल्लाह शेख डायरेक्टर एनवायरनमेंट सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात थे। सूबाई काबीना में मंजूरी के बाद यह फैसला अमल में लाया गया है। नैब से प्ली बार्गेनिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत का एक्शन। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 5 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। अदालती अहकामात की बुनियाद पर अफसरान को ओहदों से हटाया गया। कराची बार के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंची। कराची के एक्सपो सेंटर में होने वाली आलमी कुतुब मेले की तारीख आगे बढ़ा दी गई। एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 महकमा सेहत सिंध ने खाली नहीं किया। 1 माह से वैक्सीनेशन सेंटर का सामान हॉल नंबर 3 में पड़ा है। आलमी कुतुब मेले का इनेकाद पहले 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होना था। 16वीं आलमी कुतुब मेला अब 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक होगा। हॉल नंबर 3 में 1 माह से वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। शुगर की सूरत हाल अलार्मिंग है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का सेमिनार से खिताब। बोले खुद ज़ियाबतीस का मरीज हूँ। सेहत के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुरत्तिब करेंगे। नमूनिया के आलमी दिन के मौके पर कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। नमूनिया के खात्मे केसेस में कमी पर गुफ्तगू की गई। नमूनिया 5 साल से कम उम्र बच्चों की हलाकत का सबसे बड़ा सबब है। मार्टिन डॉ मार्कर और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कहते हैं पैदाइश के बाद बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो तो ये नमूनिया हो सकता है। डॉक्टर जैन यूसुफ ने कहा कि बच्चों के अलावा बड़ी उम्र के अफराद में भी नमूनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक नमूनिया के अलामात में सीने का दर्द, खांसी, सर्दी वाला बुखार नमूनिया के अलामात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क्रिकेट मैच खेलने NED यूनिवर्सिटी आमद। मुराद अली शाह यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने क्रिकेट मैच खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया। और जीजा जेब डिजाइन हर इलाके की सकाफत की झलक एक ही छत तले। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश शुरू। मुल्क भर से 45 कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए।
नुमाइश 14 नवंबर तक जारी रहेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने फर्नीचर एक्सपो का इफ्तिताह किया।